नमस्कार। मैं रोहित मुंबई वर्चुअल से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं वर्चुअल क्लास से ऑनलाइन टीचिंग करने वाले मिस पूनम। तो हम इनसे जानेंगे ऑनलाइन टीचिंग के फ़ायदे, खास तौर से इस कोरोना के समय में। बिल्कुल रोहित जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने मुझे यहाँ बुलाया है। और मैं आपसे अपने कुछ अनुभव ज़रूर साझा करूँगी वर्चुअल टीचिंग के बारे में। सबसे पहले तो हमें ये बताइए पूनम जी कि इस कोरोना के संकट में जिस तरह का वातावरण हमारे समाज में फैला हुआ है, एक डर सबके मन में बैठा हुआ है, हमारे विद्यार्थियों पर, हमारे बच्चों पर इसका क्या असर है? विद्यार्थी इस समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। महत्वपूर्ण इसलिए कि वह देश की भावी पीढ़ी है। विद्यार्थियों पर, खासतौर से छोटे बच्चों पर बहुत ही देखा जाए तो एक भावनात्मक जो प्रभाव रहता है, मानसिक प्रभाव रहता है, वो बहुत जल्दी उन पर पड़ता है। और यहाँ पर भी यही हो रहा है। कोरोना के इस समय में जब चारों तरफ एक नकारात्मक वातावरण फैला हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है, और मुंबई में जहाँ के इस समय हम लोग रहते हैं, मुंबई में तो स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। हमारे बच्चे भी इसी नकारात्मक पहलू से गुजर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस वातावरण में, इस माहौल में बच्चों से ऑनलाइन जुड़ा जा सकता है और ऑनलाइन जुड़ने में बच्चों का कुछ लाभ हो सकता है? निश्चित बच्चों से जुड़ा जा सकता है और बच्चों को इसका लाभ भी मिलेगा। लाभ सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि उन्हें एक मानसिक संबल मिलेगा। अपने टीचर से, अपने शिक्षक से बच्चे जुड़े रहते हैं और शिक्षक द्वारा दिया गया एक मानसिक संबल उन्हें एक भावनात्मक आधार देता है, और यह बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। क्या आपको लगता है कि ऐसे समय में बच्चों को पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन की जानी चाहिए? ऑनलाइन पढ़ाई से मैं पूरी तरह तो सहमत नहीं हूँ, लेकिन कुछ हद तक मैं उस पर सहमत इस प्रकार से हो सकती हूँ कि यदि हमारे जो बड़े विद्यार्थी हैं, यानी 12-13 वर्ष से अधिक उम्र के जो बच्चे हैं, उन्हें तो हम विषय अनुसार थोड़ा बहुत हमें उनसे हम पढ़ाई को लेकर जोड़ सकते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनसे पूरी तरह से इस वातावरण में, मैं इस वातावरण के पर बात कर रही हूँ, इस वातावरण में बच्चे एक नकारात्मक पहलू से गुजर रहे हैं। घरों की स्थिति देख रहे हैं। कई घरों में तो ऐसी स्थितियां हो गई हैं कि बच्चों को राशन उपलब्ध नहीं है, खाने पीने का सामान उपलब्ध नहीं है, स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं हैं। तो ऐसे में जो बच्चे क्या पढ़ेंगे? हाँ, यह है कि उन्हें इस समय मानसिक संबल की ज़रूरत है, जिसके लिए बच्चों से हम जुड़कर उन्हें ज़रूर सपोर्ट दे सकते हैं। ये तो ठीक है पूनम जी, लेकिन पढ़ाई को लेकर, पाठ्य पुस्तकों की पढ़ाई को लेकर आपका क्या विचार है? जहाँ तक मैं समझती हूँ कि बच्चे इस समय पढ़ने के मूड में नहीं हैं, और पाठ्य पुस्तक तो बिल्कुल नहीं, लेकिन उन्हें पढ़ाई से वंचित भी नहीं हम रख सकते हैं। तो इस समय आवश्यकता है कि उन्हें इस तरह का मटेरियल उन्हें दिया जाए, इस तरह से चीज़ें उन्हें बताई जाएं जिसमें किसी तरह के प्रश्न उत्तर ना हो, उन्हें न प्रश्न पढ़ने हो न उसके उत्तर देने हो। इस तरह के वीडियो क्लिप्स या पीपीटी हम उनके सामने रखें कि बच्चे उसको सरलता से आत्मसात कर सकें और स्वयं उत्साहित होकर या जिज्ञासु होकर वो हमसे प्रश्न करें। बच्चों के प्रश्न करने की ज़रूरत है, उनकी अभिव्यक्ति की आवश्यकता है हमें। बच्चे खुलकर जितना अपने आप को व्यक्त कर सकेंगे, उतना ही वो मानसिक रूप से तनाव रहित रहेंगे। जी, ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने। एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि हमें अपनी तरफ से उनको कुछ मटेरियल देने से पहले बच्चों की राय जानना भी ज़रूरी है हमारे लिए। क्या बच्चे भी इस मानसिकता में हैं? क्या बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं? बच्चों की राय जाने बिना हम अपनी मानसिकता उन पर न थोपें। बिल्कुल सही कह रही हैं आप पूनम जी। तो हमने अपने स्टूडियो में एक बच्चे को भी बुलाया हुआ है। हम देखते हैं कौन हमारे साथ आ रहा है बात करने के लिए। इंतज़ार करते हैं। आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। आपका क्या नाम है बेटा? मैं रिंकी हूँ, 6ठी क्लास में पढ़ती हूँ। रिंकी बेटा, ये बताओ कि क्या तुम लोग ऑनलाइन इस समय पढ़ना चाहते हो? ऑनलाइन का मेरा मतलब है कि क्या हम तुम्हें व्हाट्सएप के द्वारा या किसी अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से हम तुम्हें
कुछ क्लिप्स भेजें और तुम लोग पढ़ना चाहोगे उसको? मैडम, क्या कहूँ, मैं तो सचमुच देखा जाए तो मैं नहीं पढ़ना चाहती हूँ। मुझे बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगता। घर में मम्मी परेशान है, पापा दुखी हैं, पापा का काम नहीं छूट गया है, मम्मी दिन भर मम्मी चिंतित रहती है। मैं कैसे पढ़ सकती हूँ? लेकिन रिंकी बेटा, पढ़ाई भी तो ज़रूरी है, आपको क्या लगता है? हाँ रिंकी बेटा, एक्चुअली अब आप ये बताओ कि आप किस तरह से पढ़ना चाहते हो? पूरी तरह से पढ़ाई छोड़ देना चाहते हो, जब तक स्कूल बंद रहे तब तक कुछ नहीं पढ़ना चाहते हो, या आपके मन में कुछ सोच है, आपके कुछ विचार हैं तो आप हमें बताओ। टीचर, ये बात तो आपकी सही है कि हमें कुछ पढ़ना है, लेकिन मैं प्रश्न उत्तर नहीं लिखना चाहती हूँ। आप प्रश्न भेजो, मैं उत्तर लिखूँ, मुझे ये नहीं करना है। मुझे ऐसा लगता है आप कहानी के अच्छे अच्छे वीडियोस भेजो, कुछ अच्छे अच्छे गाने हमें भेजो, या कुछ ऐसे कुछ गेम रहे ऐसे खेल, तो खूब मज़ा आएगा। ऐसा कुछ भेजो ना टीचर, तो वो उसमें हमें करने में बहुत मज़ा आएगा। सुना रोहित जी आपने? देखिए, बच्चे भी इस समय यही चाहते हैं कि वो चिंता मुक्त रहें, वो पढ़ाई का बोझ नहीं लेना चाहते। हाँ, खेलते कूदते, कुछ एक्टिविटी करते, कुछ क्रिया करते हुए वो ज़रूर पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत है इस समय पढ़ाई को खेल के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाने की। हाँ टीचर, सच्ची कितना अच्छा होगा ना कि आप मुझे ऐसे कुछ गेम भेजो और कुछ ऐसे भेजो ना जिसमें मैं कुछ करूं, लेकिन गणित नहीं करना। हाँ, मुझे टीचर गुणा भाग नहीं करना है, मुझे प्रश्न उत्तर भी नहीं लिखने हैं। तो आप मुझे कुछ ऐसा भेजना जिसमें मैं खेल सकूं। हाँ टीचर। अच्छा रिंकी बेटा, आपने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताई। आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय टीचर, बाय बाय अंकल, मुझे भी यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। तो ठीक है ना टीचर, आप मुझे गेम वाले वीडियो भेजोगे ना? हाँ, और स्टोरी वाले भी भेजना। हाँ ठीक है, बाय टीचर, बाय। तो रोहित जी, ये है आज की स्थिति। हमें बच्चों पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है। पढ़ाई थोपी नहीं जाती और थोपनी भी नहीं चाहिए। बच्चों का मन बहुत कच्चा होता है, उस पर यदि कोई निशान पड़ गया तो उसे मिटाना मुश्किल होता है। तो ऐसे समय में हमें बहुत ही संभाल कर, बहुत ही प्यार से बच्चों को अपनी तरफ खींचना है, अपने साथ जोड़े रखना है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं, बिल्कुल नहीं। और आपसे निवेदन है कि आप हमारी ये बात लोगों तक पहुंचाएं, हमारे शिक्षा जगत के अधिकारियों तक पहुंचाएं, समाज तक पहुंचाएं, उन माता पिताओं तक भी पहुंचाएं जो ये चाहते हैं कि नहीं हमारा बच्चा बस पढ़े। उन्हें ये मंजूर नहीं कि बच्चे एक महीना हाथ में किताब न लें, कॉपी न लें, पेंसिल न लें, कलम न लें। तो ऐसे लोगों से बताइए कि आज के वातावरण में इसकी ज़रूरत नहीं। ज़रूरत है बच्चों को मानसिक रूप से संभालने की, भावनात्मक संबल देने की। बिल्कुल पूनम जी, हमारा तो काम ही है लोगों के विचारों को, लोगों की अभिव्यक्ति को समाज के सामने रखना। यदि हर व्यक्ति को, बच्चों को भी महसूस हो, हर व्यक्ति को महसूस हो, हमारे बच्चों को भी ये महसूस हो कि जो उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला है, जो अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता संविधान ने उन्हें दी है, वह अपने आप को सचमुच अभिव्यक्त कर सकते हैं। और उनकी बात हम ज़रूर जनता तक पहुंचाएंगे, शिक्षा जगत तक पहुंचाएंगे। और आप सब हमारे यहाँ आए, हमारे साथ अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक ऐसे समय में एक बच्चे से उसकी बात जाननी चाहिए, एक शिक्षक से उसके मन की बात जाननी चाहिए, वरना आज तक तो हम पर चीज़ें थोपी ही जा रही हैं। तो मुझे भी बहुत दिली सुकून मिला कि कोई हमारी बात भी सुनने वाला है, कोई हमारी भी खबर रखने वाला है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।